बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें एक वेक्टर फंक्शन गिवन है और हमारे पास ये एक रीजन गिवन है। तो इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड द लाइन इंटीग्रल बाय यूजिंग द ग्रीन थ्योरम। सो फर्स्ट वी राइट द ग्रीन थ्योरम हियर एंड बाय ग्रीन थ्योरम बाय ग्रीन और ग्रीन्स थ्योरम this is equal to double integral over the sum region R partial f2 over partial x minus partial f1 over partial y dx and dy। अब f2 और f1 क्या होगा? ये जो हमें वेक्टर फंक्शन गिवन है इसका पहला कंपोनेंट f1 होगा और इसका दूसरा कंपोनेंट f2 होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले f1 को लिख लेते हैं। f1 हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी तरह f2 हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, पार्शियल f2 ओवर पार्शियल x चाहिए। तो यहाँ से पार्शियल f2 ओवर पार्शियल x को जब हम निकालेंगे तो जो y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें 2x मिल जाएगा। इसी तरह हमें पार्शियल f1 ओवर पार्शियल y चाहिए, तो यहाँ से x कांस्टेंट बिहेव करेगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमें डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, 2y मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है। तो अब देखिए पार्शियल f2 ओवर पार्शियल x हमारे पास 2x के बराबर है, माइनस पार्शियल f1 ओवर पार्शियल y 2y के बराबर है। तो फिर इस तरह ये हमारे पास क्या आ गया, 2 को हमने एक कॉमन लेके इंटीग्रेशन से बाहर ले आए और ये हमारे पास क्या बन गया, x माइनस वाई डी एक्स डी वाई। जी अब हमने क्या करना है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को निकालना है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टेक्निकल। सो अब देखिए हमें y की लिमिट्स गिवन है, वो क्या है 1 से लेके 2 माइनस एक्स स्क्वायर तक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये हम इंटीग्रल बना लेते हैं, ये y का इंटीग्रल बना लेते हैं और इसमें लिमिट्स लगा देते हैं 1 से लेके 2 माइनस एक्स स्क्वायर तक, और ये x माइनस वाई आ गया, यहाँ पे dy आ गया और यहाँ पे dx लिख लिया। अब हमें x की लिमिट्स चाहिए। तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कहा था कि इनको दो तरीकों से हम इसकी लिमिट्स निकाल लेते हैं, बाय एनालिटिकल वे एंड बाय ज्योमेट्रिकल वे। सो वी ड्रा द फंक्शन ऑफ, वी ड्रा द ज्योमेट्री ऑफ दिस फंक्शन इज डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं कि एनालिटिक वे से ही इनकी लिमिट्स को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए y 1 के भी बराबर है, y इस फंक्शन के भी बराबर है, तो इट्स मीन कि 1 इसके भी बराबर होगा। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, x की लिमिट्स के लिए 1 को 2 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर कर देना है। फिर यहाँ से क्या निकल आएगा, अगर आप इसको उठा के तो ले आए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, और यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ से फिर एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी ये किसकी आ जाएंगी, एक्स की लिमिट्स आ जाएंगी। तो फिर एक्स की लिमिट्स हमारे पास क्या आ गई, माइनस 1 से लेके 1 तक आ गई। जी अब हमने क्या करना है, अब देख लें आपका जो इंटीग्रेंड है इसमें एक्स और वाई दोनों है, लेकिन हमारी लिमिट जो है वाई की वो वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल लिमिट है, तो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके एक्स के रिस्पेक्ट से सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाई, फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई। हमें क्योंकि हमारे पास लिमिट में एक्स आ रहा है ना, तो जब हम वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो फिर सारा ये जो इंटीग्रल बचेगा, वो इंटीग्रेंड बचेगा, वो इन टर्म ऑफ एक्स बचेगा, तो हमारे लिए फिर एक्स के साथ इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 to 1। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करें, अब एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स वाई, माइनस वाई की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी वाई स्क्वायर ओवर 2, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है 1 से लेके 2 माइनस एक्स स्क्वायर तक, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। जी अब हमने क्या करना है, इंटीग्रल माइनस 1। अब आप यहाँ पे क्या करें, अपर और लोअर लिमिट पुट कर दें। तो सबसे पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, एक्स ऐसे रहेगा, वाई में अपर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अब इस वाले में अपर लिमिट पुट करें तो आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर 2। ठीक हो गया जी, और इसको मैं इस तरह ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ। ये हमने अपर लिमिट पुट किया, हम क्या करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे और इस तरह ब्रैकेट्स भी लगाएंगे। तो यहाँ पे एक्स आ गया, वाई में आपने 1 पुट कर दिया, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर ओवर 2, और ये सारा क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है 2 माइनस 1 से लेके 1 तक। जी अब आपने सारे इंटीग्रेंड को सॉल्व करना है, उसको एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देना है, और इसमें इस तरह फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स क्यूब माइनस, अब यहाँ पे आपको ऊपर स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 4ax स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी, माइनस आ गया जी। अब ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2, और यहाँ पे पास क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है 2 माइनस 1 to 1 जी, ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस एक्स क्यूब। अब इस माइनस को भी अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा -4, बल्कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते अभी हमें, बल्कि हम क्या कर लेते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, सारे का हम क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, इस सारे का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये वाली जो टर्म है यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं है क्योंकि ये नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल बनेगी, इस वाले 2 को इस वाले 2 को हम कैंसिल कर देते हैं और ये हमारे पास बनेगा -1 से 1 जी। ये क्या हो जाएगा 4x माइनस ये हो जाएगा 2x क्यूब, ये हो जाएगा -4 माइनस x4 एंड प्लस 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा -2x और प्लस 1 dx। अब आपने क्या करना है कि इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी है और इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट कर देनी है। तो आप जी वक्त की बचत करने के लिए मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया, तो देख सकते हैं आप -1 से 1 लिमिट है, इसकी पहले इंटीग्रेशन परफॉर्म की है। इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद इसमें लिमिट्स पुट की है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की है, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो -56/15 आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन थी, इसको मैंने एडवांस में कर ली ताकि वीडियो की ड्यूरेशन को शार्ट किया जा सके। बहुत शुक्रिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। Okay, the next question is question number 6 from a problem set 10.4 N1 Kreyszig 10th edition. Okay, so again we find the line integral by using the Green theorem. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्रीन थ्योरम की डेफिनेशन को लिखूंगा। So by Green's theorem जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए डबल इंटीग्रल पार्शियल f2 ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल f1 ओवर पार्शियल y dx dr ओवर सम रीजन r। तो अभी हमें क्या चाहिए, f1 चाहिए, तो f1 हमारे पास क्या होगा, इसका पहला कंपोनेंट होगा वेक्टर फंक्शन का, तो वो आ जाएगा cos हाइपरबोला y। इसी तरह f2 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन हाइपरबोला x। तो पार्शियल f1 ओवर पार्शियल y निकालना है हमने, तो सिंपल cos की जो cos का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन हाइपरबोला y होता है, और इसी तरह पार्शियल f2 ओवर पार्शियल x क्या आ जाएगा, माइनस साइन का जो होता है वो होता है cos हाइपरबोला x। अब यहाँ पे इनको पुट कर देंगे हम ओवर सम रीजन r, और जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पार्शियल f2 ओवर पार्शियल x, ये बन जाएगा माइनस cos हाइपरबोला x माइनस ये आ जाएगा साइन हाइपरबोला y, और यहाँ पे आ गया dx dy। माइनस को आप कॉमन लेके बैल ले आए तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, cos हाइपरबोला x प्लस साइन हाइपरबोला y dx एंड dy। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को देखना है। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सिंपल हमें गिवन है, x की लिमिट 1 से लेके 3 तक है और y की लिमिट है वो x से लेके 3x तक है, तो ये आ जाएगा cos हाइपरबोला x प्लस साइन हाइपरबोला y। मैं पहले dy के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करूंगा, फिर dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करूंगा, बिकॉज जो y है उसकी लिमिट इन टर्म ऑफ वेरिएबल है, ये माइनस आ गया, ये 1 से 3 आ गया। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करें रिस्पेक्ट टू y, तो cos हाइपरबोला x कांस्टेंट बिहेव करेगा और dy की इंटीग्रेशन y आ गई, प्लस साइन हाइपरबोला y की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos हाइपरबोला y, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज x टू 3x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस इंटीग्रल 1 टू 3। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करनी है, याद रख लें लिमिट जो आपने पुट करनी है वो y में पुट करनी है, तो cos हाइपरबोला x ऐसे ही रहेगा, y में आप क्या पुट करते हैं, यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा cos हाइपरबोला 3x। ये आपने पर लिमिट पुट की माइनस, अब लो लिमिट आ जाए तो ये आ जाएगा cos हाइपरबोला x, और ये x आ गया आपके पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस cos हाइपरबोला x। इसको क्लोज कर दो, आपके पास dx आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिखेंगे, रीअरेंज करके लिखेंगे, तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 3x cos हाइपरबोला x, क्योंकि ये 3x है ना, ये एंगल में नहीं है, ये सेपरेट है, प्लस ये एंगल में है तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोला 3x। अब माइनस को तो मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा माइनस x cos हाइपरबोला x, और ये आ जाएगा माइनस cos हाइपरबोला। अब इसी तरह हम 3x cos हाइपरबोला x को माइनस x cos हाइपरबोला x के साथ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x cos हाइपरबोला x। इसी तरह का माइनस cos हाइपरबोला x लिख लेंगे और cos हाइपरबोला 3x को लिख लेंगे और dx आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे कि इन टर्म्स की टर्म बाय टर्म क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और इनको सेपरेट कर लेंगे और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह ये प्लस हो जाएगा 1 2 3 cos हाइपरबोला x, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 2 3 cos हाइपरबोला 3x dx जी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इंटीग्रल्स को टर्म बाय टर्म सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इन तीनों इंटीग्रल्स को इस नए पेज पे लिख लेता हूँ। जी, अब हमने क्या करना है कि इन तीनों इंटीग्रल्स को सेपरेटली सॉल्व करना है।
तो अब देखें यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। एक्स को हम पहला फंक्शन ले लेंगे और काज हाइपरबोला एक्स को हम दूसरा फंक्शन ले लेंगे और उसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड मछलियां का चाक नी तू जग तेरा चाक वे मछलियां का चाक नी तू जग तेरा चाक वे दुनिया दा रूप तेरे जोड़िया दी खाक वे दुनिया दा रूप तेरे जोड़िया दी खाक माइनस इंटीग्रल ये डेरिवेटिव कट के बन रहा गया काज की, फिर इंटीग्रेशन आ गई साइन हाइपरबोला एक्स डी एक्स और इसको हम ऐसे लिख लेंगे जी। अब ये आ जाएगा -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया साइन हाइपरबोला एक्स माइनस माइनस +2 और साइन हाइपरबोला एक्स की इंटीग्रेशन के आगे काज हाइपरबोला एक्स और प्लस साइन हाइपरबोला एक्स माइनस साइन हाइपरबोला 3x/3। अब इस सारी की मैंने एक ही लिमिट कर ली है, तो आगे मुझे सेपरेट सेपरेट पुट करने का फ़ायदा कोई नहीं, मैंने इसको इकट्ठा किया और अब अपर लिमिट पुट कर दिया मैंने -2 3 और जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे 3 पुट कर दिया और इसी तरह माइनस साइन हाइपरबोला 9x/3 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। अपर लिमिट ये पुट कर दी, अब माइनस मैंने क्या कर दिया लोअर लिमिट को पुट कर दिया। ये आप देख सकते हैं लोअर लिमिट को पुट कर दिया यहाँ पे। चलें अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है और इस तरह कोई आपका -1379 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सारे की आप कैलकुलेटर से काज हाइपरबोला 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, काज हाइपरबोला 9 की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन हाइपरबोला 9 की जो भी वैल्यू हमें गिवन है ये कैलकुलेटर की मदद से हम निकाल के इनको प्लस ऐड करके जो भी है सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।